नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों इसके अंदर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच किस स्थान पर पैसेज नामक नौसैनिक अभ्यास 23 से 24 सितंबर तक किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्वी हिंद महासागर रीजन। पूर्वी हिंद महासागर रीजन वो स्थान है जहाँ पे ये नौसैनिक अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुख पोत शामिल होंगे। पैसेज नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेनाओं की टुकड़ियों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों या समुद्र में किया जाने वाला अभ्यास है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा विकास खन्ना। विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है। जाने माने शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। उन्होंने फीड इंडिया पहल शुरू किया है, जिसके लिए उन्हें अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर विकास खन्ना है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप खिताब जीता? दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? तो ये दोनों इंग्लैंड से संबंधित है, जिन्होंने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने माने संगीतकार बिबरू रंजन चौधरी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों बिबरू रंजन चौधरी कौन से राज्य से संबंधित थे? आंसर होगा असम। बिबरू रंजन चौधरी संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं, जिसमें उनकी पहली फिल्म 1987 में सूत्रपात थी और उनकी आखिरी फिल्म 2017 में ए मेटाइट थी। चौधरी ने गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जीबोनर बटोट का संगीत तैयार किया। वे असम राज्य फिल्म वित्त और विकास निगम के अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक को किसने लिखा है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रोमिला थापर। रोमिला थापर ने वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक लिखी है। दोस्तों पुस्तकों में से क्वेश्चन अवश्य आते हैं, इसको ध्यान में रखना। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। दोस्तों ये अभी जो कानून लागू किया था, नागरिकता कानून, उससे रिलेटेड पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए में 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है? अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों? 1.28%। और कितने रुपए में? दोस्तों इसका आंसर होगा 5,550 करोड़ रुपए। KKR की तरफ से रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले KKR ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर में फैले 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स में सालाना 64 करोड़ खरीदार आते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। तो दोस्तों रिटेल बिजनेस रिलायंस का है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस है, और अमेरिकी कंपनी KKR ने इसके अंदर निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया गया? सांकेतिक भाषा दिवस दोस्तों किस दिन मनाया गया? 23 सितंबर, ध्यान में रखना। सांकेतिक भाषा दिवस का जो थीम था वो था सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह एक बहुविधा विश्वविद्यालय होगा, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको कोर्स मिलेंगे। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व गेंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 22 सितंबर।
22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन गेंडों के सभी 5 मौजूदा प्रजातियां ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन राइनो, सुमात्रान राइनो तथा जवान राइनो इनके संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? दोस्तों, भारत के साथ कौन सा देश है जिसने कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मालदीव। मालदीव ऐसा देश है जिसने भारत के साथ मिलकर एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव यात्रा के दौरान की गई थी। कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी। इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, मालदीव विदेश यात्रा पर इसकी घोषणा की गई थी, अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा अभ्यास। अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा हाल ही ओडिशा के बालासोर में। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, ओडिशा में बालासोर नामक स्थान पर किया गया, तो आपसे ये पूछ सकता है डीआरडीओ ने कौन से स्थान पर अभ्यास नामक सफल ड्रोन का परीक्षण किया। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। डीआरडीओ के अनुसार यह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा। दोस्तों आज के करंट वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।